जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक गूगल ऐड के ऊपर है और गूगल ऐड के ऊपर काम करने के लिए आपने अपनी ईमेल से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप चले जाएंगे गूगल ऐप के बटन में और यहाँ से दो ऑप्शंस आपके पास हैं। नंबर एक, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर में जाकर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है वो ये है कि ये प्रोफाइल पे आप क्लिक करें। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक कर सकते हैं एडवर्टाइज के बटन के ऊपर। एडवर्टाइज के बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल एड्स ओपन हो जाएंगी, ये इस तरह से। अब यहाँ पर आपको इम्प्रेशंस बता रहे हैं, व्यूज़ बता रहे हैं और ये नीचे आएंगे पता चलेगा किस चीज़ की ऐड लगी है। अच्छा, अब इसके एनालिसिस और चीज़ें ये सारा समझने के लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा ऐड में, मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा। ये देखें, जब आप ये प्रोफाइल खोलते हैं थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो ये पेज हमें ये बताता है कि आपने ऐड लगाई है कि नहीं अभी। ये कह रहे जी, एलिजिबल योर एड्स कैन शो फॉर दिस सर्च। कौन सी सर्च के लिए भाई? सर्च ये है बेस्ट एयर कंडीशनर के ऊपर हमने ऐड लगाई थी और ये नीचे आ रहा है स्पॉन्सर्ड और ये इस तरह से बेस्ट एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेटर योर प्लेस टू बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नीचे उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आ गई है, आप देख सकते हैं और फिर ये वेबसाइट वगैरह आ रही है। अच्छा, अब इसके एनालिसिस वगैरह देखना हो और ये प्रोडक्ट वगैरह जो मैंने इधर ऐड की हुई हैं इनके बारे में, तो प्रोडक्ट तो सिंपल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इधर ऐड के बटन पे भी जाके कर सकते हैं और एडिट प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट हमारा टॉपिक नहीं, ऐड टॉपिक है। तो एलिजिबल ये सब, इसको आप क्लिक करें तो हमारे पास इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो कैसे खुलेंगी, कैसे पता चलेगा क्या इसके रिजल्ट्स हैं और कैसे देखेंगे और कैसी कैसे नई ऐड लगाएंगे। तो सिंपली इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। ये ईमेल आपके पास है, यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो इधर आपके पास गूगल एड्स का आइकन है। गूगल ऐड के आइकन के ऊपर आप क्लिक करें तो लें जी, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। मेक श्योर आपने पहले नंबर पे ये करना है कि आपका यहाँ से जो ईमेल आईडी है वो लिंक हो। अब जैसे और भी मेरे पास ये ईमेल आईडी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो लाहौर सेंटर है वो अगर उसकी ऐड लगानी है तो वो साइन इन हो। तो यहाँ से साइन इन करने के बजाय आप डायरेक्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। स्टार्ट नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपना इंटरफेस आपके सामने ओपन करेगा। चैट में क्वेश्चंस करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये जो ऐड लगी थी उसका तमाम तर आपके पास एनालिसिस व्यू सारा इसके अंदर आएगा अभी, जो आपको भी नज़र आ रहा है। और प्रीवियस जो आपके सामने एडवर्टाइज में जाके आपने देखा था वहाँ से सही तरह एनालिटिक्स आपको नहीं मिलते अपनी ऐड के। अच्छा, ये अभी बता रहा है कि आपकी ये वाली जो ऐड है वो एक्टिव है और इस एक्टिव ऐड के अंदर आपके ये इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशंस क्या होते हैं? पहला जो टॉपिक है वो क्या है? किसी ऐड को जब आप देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने कोई ऐड आ जाती है, वो इम्प्रेशन है। इस आई साइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है? और नीचे लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। लें जी, हाउ ऑफन योर एड्स वर शोन, कि आपकी ऐड शो कराई गई कितने बंदों को अभी तक? 11,700 बंदों को आपकी ऐड शो कराई गई, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं। मैं जुनैरा जो अभी करा रहा हूँ बस उसको देखें। क्लिक्स मीन कि आपने जो ऐड लगाई थी वो ऐड आपने लगाई अगर वेबसाइट के ऊपर, आप क्लिक्स चाहिए थे, या जो आपने लगाई ऐड कि मेरा जो गूगल के ऊपर बिजनेस प्रोफाइल है उसको आप बूस्ट अप करना चाह रहे थे। तो दोनों में से किसी एक को आपने सिलेक्ट किया होगा।
तो उसके ऊपर कितने क्लिक आए, यानी आपकी एड जिस भी गोल सेटिंग के ऊपर लगी है, जिस भी कैटेगरी के ऊपर आपकी एड लगी है, उसके ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया। इन दोनों में अगर डिफरेंस आप करें इम्प्रेशंस और क्लिक्स के अंदर, तो इसका ये मतलब है कि आपकी एड 11,700 बंदों के सामने आई, उसमें से 255 लोगों ने 255 पीपल क्लिक ऑन दैट एड। लोकल एक्शंस मीन ये ऊपर आपको आइकन्स जो है वो बता रहा है। लोकल एक्शन का मतलब कि कितने लोगों ने आपका जो स्टोर है उसको विजिट किया है। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्लिक क्लियर हो गया। कितने लोगों ने आपकी इस एड से, यानी आपकी ये जो अमाउंट है विच इज़ ₹1036.45, ठीक है? और इस इतने पैसों में आपको ये रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। 103 लोगों ने इस एड के थ्रू आपकी लोकेशन को क्या किया, विज़ विज़िट किया। और कितने लोगों ने इस एड की मदद से आपको कॉल्स की हैं, कॉल्स ऑन योर बिज़नेस। कन्वर्जन से क्या मुराद है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक्शंस ऑन योर वेबसाइट फ्रॉम एड्स। कितने लोगों ने इस एड के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर कोई एक्शंस परफॉर्म किए हैं, डिफरेंट पेजेस क्रॉल किए हैं, डिफरेंट पेजेस को एक्सप्लोर किया, आपकी वेबसाइट विजिट की है, वहां से कुछ ना कुछ ऑर्डर किया, नहीं किया, सारा ये कन्वर्जन है। यानी आपकी वेबसाइट सही तरह से उन्होंने एक्सप्लोर की है। दीज आर द कन्वर्जन। 16 कन्वर्जन हुई हैं, 14 कॉल आई हैं, 103 विजिट हुए हैं, 255 क्लिक हुए हैं, इतने इंप्रेशन आए हैं, और कितने पैसों में? 1036 रुपए में। और ये पिछले, वो कह रहा लास्ट 30 डेज। इसको आप भूल जाएं कि ये क्या कह रहा है। आपकी ये एड चलनी है 30 दिन। ये गूगल एड महीने की लगती है, पहली चीज 1 मंथ की लगती है। कम अज कम आप इसके ऊपर कितने पैसे लगा सकते हैं वो आगे टोटल डिटेल में बढ़ाने लगा हूं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नीचे एक बटन आ रहा है, व्यू परफॉर्मेंस डिटेल। इसको मैं अभी क्लिक करता हूं, और उससे पहले थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये एड टेक्स्ट इमेजेस और लैंडिंग पेजेस, ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये इस तरह का है, और कितने आपने जो जो भी आपने कीवर्ड लिखे थे या सिलेक्ट किए थे, या जो लोगों ने सर्च किया, सर्च टर्म रिपोर्ट एंड कीवर्ड थीम, ये जो आपके पास वर्ड आ रहे हैं जिनके ऊपर हमारे पास यहाँ पर लिखा है लाहौर सेंटर डीएचए, हायर फ्रेंचाइज इन लाहौर, लाहौर सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपका 1036 रुपये लगे हैं उसकी ये डिवीजन आपको बताई जा रही है। यानी लाहौर सेंटर के ऊपर 65 क्लिक आपको 276 रुपये के मिले हैं। लाहौर सेंटर के ऊपर 53 लोगों ने, लाहौर सेंटर डीएचए 3, हायर फ्रेंचाइज इन लाहौर सर्च की जिन्होंने, और उनको लाहौर सेंटर टॉप पे दिखाया गया ये वाला लिंक। इसका ये मतलब है हमारे पास अभी तक ये पता चल रहा है कि लोग जो हैं वो हमें इन तरीकों से सर्च कर रहे हैं, ये सर्च टर्म्स यूज़ करके, तो वो हमारी वेबसाइट पे लैंड किए हैं, इसलिए ये इतने क्लिक वो कह रहा है कि पड़े हैं। लाहौर सेंटर इलेक्ट्रॉनिक का जो पड़ा है वो ये बता रहा है आपको, ठीक है। यानी कोई एक क्लिक आपको पड़ रहा है 10 रुपए का, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं क्लियर करूँ यहाँ से, और थोड़ा-सा नीचे मूव करते हैं, और क्या है यहाँ पे? बजटिंग। जो ऐड आपकी लगी है, वो ऐड आपको कितना चार्ज कर रहा है? ऐड आपकी पड़ रही है जी तकरीबन रोज़ाना का ₹200 सेट किया था, और महीने का कितना बना? 6100 मंथली मैक्सिमम, ठीक है। और ऐड का कोई टाइम हमने सेट नहीं किया, कभी भी ऐड शो हो सकती है हमारी, ठीक है। अच्छा, पेमेंट हमारी डॉलर्स के अकॉर्डिंगली होगी, वो ये बता रहा है। यू कैन पे फॉर क्लिक ऑन योर एड ओवर द मंथ, यू वॉन्ट पे द मोर देन टू योर मंथली मैक्स। मंथली मैक्स मीन मंथली मैक्सिमम बजट हमारा ये था 6100। ये एरिया हमने पूरे मैप में से सिलेक्ट किया है, यानी लाहौर को 18 किलोमीटर तक
ये 18 किलोमीटर तक हमने सेलेक्ट किया। जो हमारा शोरूम था यहाँ सेंटर ऑफ लाहौर गुलबर्ग से लेके 18 किलोमीटर का रेडियस जो है वो हमने मारा यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे क्या शो हो रहा है वो हम देखते हैं। नीचे आएँगे थोड़ा-सा, ये एफएक्यूज़ आ गए हैं, ओके। अगर मैंने ये सारा कुछ एडिट करना है, लगी हुई ऐड के अंदर कुछ चेंजेज़ ऐड करनी है, तो एडिट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको सेट-वेट कर सकता हूँ फर्दर, अगर मैं करना चाहूँ। अब ये मुझे ये कह रहा है कि रिकमेंडेशंस कह रहा है हेल्प योर कैंपेन परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल। अगर आपने ऐड लगा दी है, ठीक है? उस ऐड के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि फुल पोटेंशियल आए, गूगल हमें अब ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये 2 काम कर लो। नंबर 1 रिव्यू योर सर्च टर्म्स कि आपके जो सर्च टर्म जो कीवर्ड्स हैं, उनको वो कह रहा है चेंज-चूंज करो, उसको रिव्यू करो। ओनली शो ऑन रेलेवेंट गूगल सर्चेज़ और कुछ इमेजेस वो कहता है ऐड करो, गेट मोर अटेंशन टू योर ऐड। तो मैं ऐड इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई इमेजेस अगर ऐड करना चाहूँ, लोगो लगाना चाहूँ, स्क्वायर इमेज लगाना चाहूँ, रेक्टेंगुलर इमेज लगाना चाहूँ, तो वो मैं लगा सकता हूँ। तो वो कहता है इस तरह आपका जो ऐड है वो और अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, ठीक है? तो ये मैं लगा लूँगा इंशाल्लाह सुबह। इसी तरह से टेक्स्ट वगैरह तो मैंने ऐड कर दिया था। लैंडिंग पेज, लैंड कहाँ पे करवाना है इसको वो मैंने पहले ही लिख दिया था यहाँ पे, कि यहाँ पे लैंड करवाओ आप। बिज़नेस इन्फो मेरी ऑलरेडी जो है वो डली हुई है, ठीक है? तो बाकी बैक आते हैं। इसको देखते हैं, ये चीज़ें मैं ऐड कर लूँगा। अभी जो आपको सिखाना है वो ऐड लगाना सिखाना है कि ऐड कैसे करना है। इमेज साइज़ जो है, इमेज साइज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, ऐड इमेजेस पे जब आप जाते हैं, तो ये आपको वो कह रहा है कि स्क्वेयर इमेजेस। स्क्वेयर इमेजेस का मतलब ये होता है कि आपके इमेज की हाइट और विड्थ इक्वल होनी चाहिए। जितनी आपकी हाइट है, उतनी विड्थ होनी चाहिए, एक डब्बा होना चाहिए, मरब्बा टाइप, ठीक है? जैसे अगर इलस्ट्रेटर में आप काम करते हैं तो 1080 1080 स्क्वायर पोस्ट होनी चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट होती हैं स्क्वायर फॉर्म में। ऑप्शनल है वो 3 को लोगो वो कहता है ऐड कर दो, 3 तक इमेजेस ऐड कर दो। रेगुलर इमेजेस कोई डालनी है तो वो आप ऐड कर दो, ठीक है? तो इधर स्क्वायर इमेजेस मैं ऐड कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर वो ये साइज़ेज़ भी बता रहा है, मिनिमम साइज़ कह रहा है 3-300 पिक्सल हो, रिकमेंडेड कह रहा है 12-1200 हो, मैक्सिमम आप ये डाल सकते हैं। तो मेरा तो जो इधर पोस्टर है शायद अब ये एसी से रिलेटेड है ना, तो मुझे एसीज़ की यहाँ पर इमेजेस वगैरह चाहिए होंगी, ठीक है? तो वो इसीलिए मैं कह रहा था सुबह करूँगा क्योंकि मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, देन आई कैन ऐड। रिक्वायर्ड टू शो इमेजेस इन योर ऐड अप टू 3 तो ये भी मैं कर दूँगा। अच्छा अब बैक आते हैं ये सारा कुछ हो गया और ये लास्ट 30 डेज़ का एनालिसिस मेरे पास आ रहा था। अब इसमें मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मुझे डेट वाइज़ चेक करना है यहाँ से एनालिसिस वगैरह तो मैं डेट को चेंज करके तो देख सकता हूँ। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए 19 तारीख से लेके 19 तारीख से लेके अब तक 1-2 पिछले 4 दिनों का अप्लाई करता हूँ या पिछले पूरे 1 हफ़्ते का चाहिए 15 से 22 तक या 15 से अभी तक के लिए अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाएँगे। अब ये देखें आप कि 15 अगस्त से 23 अगस्त तक के अंदर वो कह रहा है कि गूगल ऐड के ऊपर इतनी स्पेंडिंग आपकी की गई है और 13,000 एक्शंस ईयर ये सारा कुछ आपको वो बता रहा है। तो इसी तरह से आप इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेस कर सकते हैं। तो ये जो सर्चेस इतनी ज़्यादा बता रहा है ना, वो आपको बता रहा है कि आपकी ऐड लगी है, इस वजह से इतनी अमाउंट स्पेंड करके फिर इतनी सर्चेस आपके पास आ रही हैं। तो बहरहाल थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पे एक बटन है ऑल कैंपेन्स, इस पे क्लिक करेंगे। ऑल कैंपेन पे क्लिक करने से पहले आपने जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सेटिंग में जाना है और बिलिंग एंड पेमेंट मेथड में जाना है और अपना प्यारा-सा जो एटीएम कार्ड है, ये डेबिट है या क्रेडिट है, वो आपने ऐड कर लेना है, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक कार्ड पहले ऐड हुआ है और वो चल रहा है। लास्ट पेमेंट जो इसकी हुई है वो 19 जुलाई को की गई थी, ठीक है? 30,000 की और उस पेमेंट में से ये आगे इसकी स्पेंडिंग-स्पूंडिंग जो है वो शुरू हो रही है और ये इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर इनमें से अगस्त में इतनी पैसे ये लग चुके हैं ₹1204 ठीक है? तो आप यहाँ पर अपना जो कार्ड ऐड करेंगे वो बिल्कुल ईज़ी है, जैसे फ़ेसबुक के अंदर पेमेंट मेथड आपका ऐड होता है।
ये पिछली आपको हिस्ट्री बता रहा है कि पिछली अभी जुलाई तक कोई एड्स वगैरह नहीं लगी थी और सारा कुछ। बहरहाल ये मेक एन ऑप्शनल पेमेंट का मतलब ये है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न अगर आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो आपको बैकअप के लिए दूसरा कार्ड भी ऐड करना चाहिए। तो मेक एन ऑप्शनल पेमेंट पे जाके तो आपको एक और कार्ड ऐड कर लेना है। जैसे लाइक यहाँ पर ये कार्ड की कुछ डिटेल्स हैं, ये ओके है। जैसे फ़ेसबुक पे आप डिफरेंट अपने कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कार्ड को घिसाते जाना है। आप इसमें और भी कार्ड वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। अभी यहाँ पर जैसे ऐड कार्ड है, कार्ड की डिटेल लिखेंगे और माशाल्लाह से ये तो आपको पता होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते होंगे। कार्ड का नंबर एंटर करें और उसके बाद आगे पैसे-पूसे डालें। ये काम आपके सामने मैं नहीं कर सकता, आप लोग मेरा कार्ड जो है मेरा नहीं यानी जिस भी कंपनी का लगाऊँगा उसका नंबर ठीक है? समझ रहे हैं। अच्छा तो पेमेंट-शेमेंट ऐड कर लेना, किसी का कोई इश्यू आएगा तो वो मुझे आप बता देना, ठीक है? तो ये वाला काम आपने पहले करना है ऐड लगाने से पहले, ओके? वरना आपकी ऐड स्टॉप होगी, अप्रूव नहीं होगी क्योंकि पैसे नहीं होंगे अकाउंट में। बिलिंग एक्टिविटी में जाकर आप अपनी बिलिंग की जो हिस्ट्री है वो आप चेक कर सकते हैं सारी, ये कैसे-कैसे पैसे काट रहा है और जो भी है। कोई आपसे पूछता है, किसी की आप ऐड लगाते हैं, वो कहता है, "भई अच्छा जो ये एसी की तुमने एक ऐड लगाई हुई है, तो भई बताओ ज़रा किस डेट को कितने क्लिक्स आए हैं और क्या हिसाब-किताब है?" आप कहते हैं, "अच्छा 18 तारीख को ऐड लगाई थी, 18 तारीख को 20 क्लिक आए हैं और इतने के पड़े हैं भई, इतने पैसे बाकी रह गए हैं।" फिर उसी कैम्पेन पे सेम कैम्पेन पे 33 क्लिक आए हैं, उससे अगले दिन 98, उससे अगले दिन ये। ये सारा आप एनालिसिस डेट वाइज़ आप बता सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी यहाँ पर जो सीन है वो ये है कि कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको क्या-क्या चाहिए? कॉस्ट के हिसाब से आपने देखना है, क्रेडिट के हिसाब से देखना है, रनिंग बैलेंस के हिसाब से देखना है, क्लिक्स के हिसाब से, लीड के फ़ोन कॉल के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी ऑप्शंस सेलेक्ट करनी है, तो कस्टमाइज़ बिलिंग चेक कर सकते हो आप, ठीक है? जैसे अब मेरी वीडियो ऐड तो लगी नहीं हुई, तो मैं इसको क्यों करूँगा? ऑडियो प्ले ऐड नहीं लगी तो नहीं करूँगा, ऑप्शंस नहीं है, कन्वर्जन्स को कर सकता हूँ, इंप्रेशंस को कर सकता हूँ, क्लिक्स को कर सकता हूँ, फ़ोन कॉल्स को कर सकता हूँ, एंगेजमेंट को भी कर लेते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो लें जी ये सारे ऊपर आपके पास वो कॉलम आ चुके हैं। कॉस्ट आपकी अभी वो निकाल रहा है। क्लिक्स वाइज़ कन्वर्जन इंप्रेशंस अभी वो नहीं दे रहा, वो मेन के ऊपर ही शो करा देता है। फ़ोन कॉल्स वगैरह इससे वो नहीं दे रहा आपको, ठीक है? तो टोटल ये आपके आ रहे हैं 6 सफ़े और अभी आप पहले पेज पे हैं। इसको आप आगे कर सकते हैं ईज़िली। आप इसको सुकून से डाउनलोड करके पढ़ें और आगे अपने बॉस को भेजना चाहें तो आप उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं लाइक एक्सेल की फ़ाइल भेज सकते हैं, सीएसवी फ़ाइल भेज सकते हैं, टीएसवी भेज सकते हैं। अब टीएसवी का मुझे भी नहीं पता व्हाट इज़ टीएसवी क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया। पीडीएफ का आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सएलएस वो फ़ाइल है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। गूगल शीट में भी आप इसको कर सकते हो। ईमेल करनी है किसी को तो अभी आप ईमेल पे क्लिक करोगे, उस बंदे का ईमेल एड्रेस डालोगे यहाँ पे और उसको ये सारी रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ देनी है और कंप्रेस फाइल कर दोगे, साइज़ छोटा बन जाएगा। सेंड पे क्लिक करोगे, तो बिलिंग एक्टिविटी की रिपोर्ट आप उस बंदे को दे सकते हो। अगर आपसे पूछता है, "भई, कित्थे ला रहे हैं मेरे पैसे, मैनू ज़रा दिखा।" तो आप उसको डाउनलोड पे क्लिक करके सिंपल दूसरे को अपना ईमेल दो, ईमेल ना हो, ईमेल डालो और उस बंदे को रिपोर्ट सेंड कर दो, तो है ना मज़े का ये काम। तो ख़ैर डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या करना पड़ेगा, कैसे-कैसे करना पड़ेगा। आपकी जो लास्ट फंडिंग हुई थी, जो आपने पैसे ऐड किए थे 30,000 आप इस पूरे 30,000 की स्टेटमेंट डाउनलोड करके ओके कर सकते हैं, ठीक है? कि कहाँ-कहाँ पे गूगल ने इसको स्पेंड किया है, ठीक है? अगर आपके पास ये लास्ट पेमेंट 31 जुलाई की है और उसकी सारी स्पेंडिंग डिटेल आ जाएँगी। इसी तरह से आपने अगर बाद में एक और पेमेंट की है, फिर उसके बाद और फंड ऐड किया, तो हर फंड की जिस डेट को आपने फंड इश्यू किए थे, उसकी पूरी स्टेटमेंट रिपोर्ट ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आपको ये प्यारी-सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस तरह की आपके पास रिपोर्ट आएगी। जैसे ये देख सकते हैं कि ये उस बंदे का एड्रेस वगैरह भी आ गया और ये गूगल स्टेटमेंट आ गई है आपके पास, गूगल ऐड आ गई है और ये पेमेंट रिसीव हो गई है, पेमेंट अकाउंट आईडी आ रहा है और ये सारा कुछ। बहरहाल आगे चलते हैं जी, प्रमोशंस क्या होता है? प्रमोशंस
ये भी मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ बता रहा हूँ, सेटिंग्स में जाके बिलिंग एंड पेमेंट का हेड सिर्फ़ ओपन किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं आपको गूगल ऐड का मास्टर बना दूँ, प्रॉपर एक-एक चीज़ आपको इसकी समझाऊँ, पता आपको होना चाहिए। और प्रमोशंस प्रमोशंस क्या होती हैं? आप इसमें से अभी जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, उनमें कोई डाटा-शाटा ही नहीं है, तो जैसे ही आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास अगर गूगल की तरफ से कोई प्रोमो चल रहा है, आप उसका यहाँ पे प्रोमो कोड डालते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है? और इसी तरह से आप उनको रिडीम करा सकते हैं, स्पेंडिंग ये वो सारा कुछ। लेकिन ये तब होता है, जब कोई सेल्डमली रेयरली आपके पास कोई कूपन आपको मिल जाए, कोई प्रमोशनल पैकेज आपको हो या कोई ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं, उनको कोई आप लाइक वो आपको गूगल का प्रोमो दे दें, तो देन अदरवाइज़ नो चांस। बिलिंग ट्रांसफ़र से मुराद क्या है जी? बिलिंग ट्रांसफ़र लाइक इनवॉइस सेटअप, पेमेंट सेटिंग, पेमेंट प्रोफ़ाइल, प्रोफ़ाइल आईडी ये सारा कुछ आपका जो पेमेंट अकाउंट डिटेल्स हैं वो सारा कुछ आ रहा है, ऑथेंटिक पेमेंट वो कह रहा है, लोड सेंटर का प्रोफ़ाइल है, पेमेंट प्रोफ़ाइल आईडी सारा कुछ, ये हो गया। एंडिंग डेट वगैरह कोई एंडिंग डेट नहीं है। पेमेंट मेथड हमारे कौन से हैं? पेमेंट मेथड ये वीज़ा कार्ड आ गया है। बैकअप के ऊपर हमने कार्ड-शार्ड इसके अंदर कोई ऐड नहीं किया हुआ। अदर पेमेंट मेथड हमने कोई ऐड नहीं किया, सिर्फ़ एक ही कार्ड लगा हुआ है। तो आगे आते हैं सेटिंग्स। वेलकम टू द बिलिंग डैशबोर्ड, टेक अ टूर ये आप टेक अ टूर पे क्लिक करेंगे, ये सारा आपको खुद ही टूर कराएगा जो आपको मैंने अभी करा दिया है। एडवर्टाइज़र वेरिफ़िकेशन ये मेरी अभी होनी है, मैंने अभी इसको नहीं किया हुआ। इसमें ये कहता है जी ये ईमेल अकाउंट आपने बनाया था 18 अगस्त को और उसके बाद आपने एड-शेड लगाई, ठीक है? अपने बिज़नेस के बारे में बताओ, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको कन्फर्म करो। फिनिश दिस वेरिफ़िकेशन तो इसके अंदर मुझे ज़रा बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो देने पड़ेंगे। गेट स्टार्टेड पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा जी मैं क्या करता हूँ, मेरा ड्राइविंग जो लाइसेंस है, मेरा पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, रेज़िडेंस परमिट ये वो सारा, वो वेरिफ़िकेशन स्टार्ट हो जाएगी और अच्छा है कि अगर मैं करा लूँगा तो चलो गूगल को और अच्छा यकीन हो जाएगा मेरे पे कि भाई ऑथेंटिक बंदा है, सही है, ठीक है? तो वेरिफ़ाइड हो जाऊँगा मैं। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला इनका कराते हैं लाहौर सेंटर वालों का, मैं भूल जाता हूँ, जब वहाँ पे मैं जाता हूँ उनके पास, ये पॉइंट मेरे माइंड में है। ठीक है जी, ओके, बैक आ जाते हैं। तो ये आपको मैंने सेटिंग में जाकर तमाम बिलिंग एंड पेमेंट को ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया है। नहीं समझ आया होगा, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें। फिर स ये काम आप पहले कर लेंगे। वेरिफ़िकेशन आप चाहे अभी ना करें, आप ऐड-शैड लगाएँ, थोड़ा प्रैक्टिस करें, हाथ सेट कर लें। उसके बाद फिर आप वेरीफ़ाई भी करवा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ओके। एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंदर जाकर मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको दिखाते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ है कि आप का जो गूगल अकाउंट है, उस अकाउंट के 2 एडमिन आपको लाज़मी बनाने हैं अदरवाइज़ गूगल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है? वो मैनेजर आपको बनाना पड़ेगा एक किसी न किसी एक और बंदे को या अपना ही कोई ईमेल एड्रेस लेके वो आप ऐड कर सकते हो। मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई मैनेजर-मुनेजर नहीं बनाया, इसने डायरेक्ट ही एडमिन बनाया हुआ है इस बंदे को। जैसे फ़ेसबुक के ऊपर होता है कि आप किसी को फुल कंट्रोल दे दो, हाफ कंट्रोल दे दो, सिर्फ़ मैसेज करने का कंट्रोल दे दो। इसी तरह से इसका भी एक्सेस लेवल आप चेंज कर सकते हैं। एडमिन में जाएँ, एडमिन में जाकर आप इसको कहो कि ये बंदा सिर्फ़ ऐड-शैड देख सकता है या ये स्टैंडर्ड आप इसको एक्सेस देते हैं, स्टैंडर्ड मीन मैनेजर बना दें। रीड ओनली के सिर्फ़ रीड रूट करेगा। एडमिन का मतलब ये है कि मैं इनको यहाँ से उड़ा सकता हूँ। लाहौर सेंटर का ही एक्सेस यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है? सो दिस इज़ डेंजरस वन। बिलिंग पे क्लिक करूँगा कि ये बंदा पेमेंट-शेमेंट जो है वो उसको भी कोई उसके साथ भी क्या कहते हैं उसको पंजाबी में घाटा-वाधा कर सकता है। तो बहरहाल एडमिन से एहतियात करें अगर आप किसी का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, आप उसको कह सकते हैं कि मुझे एडमिन बना दो। ठीक है? लेकिन अगर वो सयाना बंदा वो आपको एडमिन नहीं बनाएगा, वो आपको रीड ओनली या स्टैंडर्ड का एक्सेस देगा। ठीक है जी? ओके। मैनेजर-शैनेजर जब आप बनाओगे स्टैंडर्ड पे तो इधर वो बंदे का सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है? सिक्योरिटी में जाएँगे तो ये आगे ज़रा थोड़ी प्राइवेट चीज़ें खुल रही हैं गूगल एड्स रिलेटेड, तो बाकी ये तो हो गया भाजी। आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन में वो कह रहा है कि जब भी आप कोई नई डिवाइस से आप साइन इन करें तो आपको वो गूगल पूछे पहले कि भाई किधर, कहाँ जा रहे हो?
फिर आगे सेटिंग में हमारे पास प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, स्विच टू एक्सपर्ट मोड आ जाता है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं ऐड की सेटिंग के ऊपर, ऐड शेड कैसे लगानी है। तो पेमेंट, स्टेप वन, पेमेंट ऐड कर लेनी है। पेमेंट ऐड करने के बाद हम आ जाते हैं ऑल कैंपेन्स के ऊपर, और यहाँ पर आकर एक नई ऐड क्रिएट करते हैं। ओके जी, ये हमें वापस वैसे ही डैशबोर्ड पे ले आया जैसे हमारे पास पहले आ रहा था डैशबोर्ड। तो हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, और पीछे चले जाते हैं, क्या क्या हमें ऑप्शन देता है। बल्कि ये सारा क्लोज करके वापसी यहाँ पे फिर गूगल ऐड खोलते हैं। ये आ रहा था गूगल ऐड, तो यहाँ पर करेंगे हम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके तो आ जाते हैं जी वापस। ये वाला डैशबोर्ड मजे का है, ठीक है। इसके बाद ये मुझे रिकमेंडेशन, ये सारा मैं समझा चुका हूँ आपको, वापस इस पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा जी, ओके, एक्टिव, ये ऐड मेरी एक्टिव है। इसको अगर ऐड को स्टॉप करना है, ये पॉइंट मैं मिस कर गया था। अगर इस ऐड को मैंने स्टॉप करना है, इस ऐड का नाम चेंज करना है, तो ये एडिट बटन दिया हुआ है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐड रुक जाए तो रुक जाएगी, बाकी जो आपका बैलेंस 30,000 ऐड है इसमें वो वहीं पे रहेगा। तो एक्टिव पे जाके आप इसको पॉज कर सकते हो, ऐड रुक जाएगी, ऐड चलना बंद हो जाएगी। 3 दिन बाद आपने फिर चलानी है, चलाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, अब एक कंपनी है उसका वीकेंड आ जाता है, 2 दिन छुट्टी है, ठीक है, या कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिसके ऊपर उनकी ना सेल टीम एक्टिव है, ना कोई बंदा पीछे रिस्पॉन्ड करने वाला है, छुट्टी आ जाती है, तो यू कैन स्टॉप योर ऐड। ठीक है, अगर आपने ऐड इस तरह की लगाई है कि उस ऐड से आपको कॉल्स चाहिए या ऑर्डर्स चाहिए और पीछे बैकएंड पे कोई काम करने वाला बंदा नहीं है, तो यू कैन स्टॉप योर कैंपेन एंड व्हेन यू गेट बैक टू योर वर्क अगेन यू कैन जस्ट रीएक्टिव योर ऐड। सो सिंपली क्लिक ऑन ऑल कैंपेन। ऑल कैंपेन पे जब आप क्लिक करोगे, सो ये वाली जो कैंपेन है मैंने बनाने की कोशिश की थी, और अब मैं इसको कर देता हूँ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड कराते हैं इसको, ये डिस्कार्ड हो गया जी। ओके, अब नई कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन का मतलब ऐड लगाना होता है। मैंने आपसे पहले पूछा था कि ऐड और कैंपेन में क्या डिफरेंस है, तो जवाब क्या है, जवाब ये है कोई डिफरेंस नहीं है। कैंपेन ऐड होती है और ऐड कैंपेन होती है। ओके, यस, यूज इन्फो फ्रॉम दिस बिजनेस प्रोफाइल। किस तरह की ऐड लगानी है भाई? ऐड मतलब कि आपका जो बिज़नेस प्रोफ़ाइल है, जो मैप है, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट कराना है या कहाँ पे डायरेक्ट कराना है? अब लाहौर सेंटर की 2 ब्रांचेज़ हैं, 2 तरह के मैप हैं, ये वाला एक्टिव नहीं है, अभी ये एक्टिव है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बिज़नेस प्रोफ़ाइल के ऊपर नहीं लेके आना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ ना करूँ। नो, डोंट यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अ, बिज़नेस नेम क्या जी? दिस हेल्प अस टू शो योर एड पीपल सर्च बाय नेम, ठीक है। तो ये काम गलती से भी आप नहीं करेंगे। आप बैक जाएंगे, ऑब्वियसली जो आपने मैप क्रिएट किया उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट का बटन आप प्रेस कर देंगे, तो आपके बिजनेस को ये रीड करेगा थोड़ा सा, और अब आपसे पूछेगा भाई ये आपकी वेबसाइट मिली है, अब हम इसके ऊपर एड शेड लगाएंगे, आप रेडी हैं? तो वो 2 ऑप्शन दे रहा है। नंबर 1, ऐड वेबसाइट के ऊपर, या अपने बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करवाना है, क्या कराना है? तो जिन बंदों की वेबसाइट नहीं बनी होती, जिनके पास वेबसाइट नहीं होती, वो गूगल मैप के ऊपर अगर एज़ बिज़नेस वहाँ पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो किसी दुकान वगैरह की लोकेशन डाली या ऑफ़िस की कोई भी, तो अपने उस बिज़नेस प्रोफ़ाइल को वो एक्सपेंड करें, ठीक है? तो उनके लिए ये वाला बटन। वेबसाइट बनी है, ई-कॉमर्स है, शॉपिंग-शॉपिंग होती है वहाँ पे, तो योर वेबसाइट पे जाएँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। स्कैन करेगा वेबसाइट को, एक मोबाइल व्यू में आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट इस तरह की लग रही है, और मोबाइल पे ऐसी लगेगी, डेस्कटॉप पे ऐसी लगेगी। तो ये आपके सामने देखिए आ भी गया। मोबाइल पे ऐसी लगेगी, डेस्कटॉप पे ऐसी लगेगी। हम कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है, ओके। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे ज क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्मार्ट ऐड के ये चीज़ें आ चुकी हैं। क्या चाहिए जी यहाँ से? हमें ज़्यादा कॉल चाहिए, ठीक है, कॉल्स तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? गेट मोर वेबसाइट विज़िट, गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड्स। ये भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर पे ज़्यादा लोग आएँ। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट्स आएँ, तो ये करते हैं। गेट मोर व्यू एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ऐड लगाते हैं। नेक्स्ट,
यूट्यूब पे जब ऐड लगाएंगे ये पूछेगा भाई लाओ वीडियो दिखाओ, कौन सी वीडियो की ऐड चलाना चाह रहे हो, लेट्स क्रिएट योर वीडियो ऐड। सो नंबर वन, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? ड्राइव वीडियो व्यूज एंड ट्रैफिक ऑन ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, कि आपकी ऐड को जो क्लिक करे तो वो डायरेक्ट लैंड कर जाए वेबसाइट के ऊपर। ड्राइव वीडियो व्यूज एंड एंगेजमेंट विद योर चैनल, यूट्यूब चैनल के साथ एंगेजमेंट करानी है कि वेबसाइट के साथ एंगेजमेंट करानी है? तो एंगेजमेंट तो लाजमी होनी है भाई, जिसके साथ मर्जी कराओ, वेबसाइट के साथ कराओ या कराओ यूट्यूब के साथ। तो मैं चाहता हूँ भाई वेबसाइट के साथ ना यूट्यूब के साथ ही कराओ, चैनल चैनल ग्रो कराओ, ये आपको साथ ही व्यू देना शुरू कर देगा। अच्छा, सर्च ऑफ योर वीडियो एंड पेस्ट अ यूआरएल, यूआरएल पेस्ट करो, यूआरएल पेस्ट करो, कौन सा यूट्यूब का चैनल यहाँ पे खोलना पड़ेगा, लाहौर सेंटर का। अच्छा जी, मेरी स्पीड अगर आपको ज़्यादा थोड़ी तेज़ लग रही है, मैं तेज़ फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे तब बता दें, मैं स्लो बोल लेता हूँ, अगर समझ आ रही है तब भी ठीक है। क्योंकि 40 मिनट है और क्लास खत्म हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ इसी के अंदर अंदर आपकी एक ऐड लगा लूँ। जल्दी बताइएगा चैट में। जी सर जी, समझ तो आ रही है। ओके, बाकियों को, बाकी सोए हैं सारे। चले, बहरहाल ये इस टाइम जी हमारे पास लाहौर सेंटर के जो सब्सक्राइबर हैं वो 313 हैं। वीडियो इसके ऊपर टोटल पड़ी हैं 89 वीडियोस हैं माशाल्लाह। तो अभी हम वीडियो पे जाते हैं और वीडियो की कोई एक आधी हम ऐड यूआरएल कुछ भी ले लेते हैं। जैसे ये लिखा है डोलन सेमी ऑटो वॉशर सैमसंग क्यूलेड एलईडी। तो लेट्स सी कौन सी वीडियो का ऐड शेड लगाएं हम। चलें जी, हम एक वीडियो यहाँ से ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस डॉलन्स माइक्रोवेव ओवन वाटर डिस्पेंसर। चलें, टाइम नहीं है, हम क्या करते हैं जी, हम वॉशिंग मशीन का एक जो वीडियो है वो क्लिक करते हैं, इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल सी करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर उस वीडियो का डालेंगे यूआरएल। यूआरएल डाल दिया, ये कुछ कहेगा आपको भाई थंबनेल क्या लगाना है, वीडियो के अंदर क्या दिखे, ये यहाँ पे आपको दिखाता जाएगा, यहाँ ये, यहाँ आपको ये नज़र आए, क्या आपको दिखाना है। तो हम यहाँ पे पहले वाले ठीक है सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइटल इसका ये आ चुका है। और और क्या जी, डिस्क्रिप्शन वो पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन यानी यहाँ पे क्या ऐड करना है। तो एंटर अ वन लाइन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस्ट डॉलेंस सेमी ऑटो वॉशर्स। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अवेलेबल ऑन कैश। washing machine or in easy installments. अवेलेबल ऑन कैश और इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, अवेलेबल ऑन इजी इंस्टॉलमेंट करते हैं जी। ओके, ये कीवर्ड हम इसको देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। डन हो गया जी। इसमें जो एसईओ करते हैं लाहौर सेंटर की, उन लोगों को काफ़ी हेल्प होगा इस कीवर्ड से, वो मुझे पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जी। तो अब चेक करते हैं क्या सीन है। अब वो कहता है कि ये ऐड कहाँ कहाँ पे चलानी है भाई, वीकली Lahore. पाकिस्तान, पाकिस्तान व्यूज़ क्या कराना है। अब वो कह रहा है कि ये कॉस्ट पड़ेगी, कोई कॉस्ट नहीं है सीरियसली, मज़ा आ गया। अब ये एस्टिमेट वीकली परफॉर्मेंस कह रहा है, क्या ही बात है। ओके, तो ठीक है जी, चलने दें, पूरी पाकिस्तान कंट्री में आने दें कॉल्स, व्यूज़ ही चाहिए, ये चैनल एक्सपेंड करना है, बिस्मिल्लाह कराएं। ओके, तो यहाँ पर हम इस चैनल को करेंगे नेक्स्ट। एज ग्रुप कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, एज ग्रुप हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अम, यहाँ से फीमेल मेल अननाउन ये सारा कुछ हो गया। अब इधर आएंगे और हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वो कह रहा है कि हमें सर्चेज ऑफ इंटरेस्ट बताओ, वॉशर एंड ड्रायर, होम अप्लायंसेस, कौन सा क्या करना है, एंड टू मोर। तो ये सारे ठीक हैं, ओके हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब पूछ रहा है जी पैसे कितने लगाना चाह रहे हो, डेली बजट आपने क्या रखना है, और कंटिन्यूस रन करना है। स्टार सेलेक्ट एंड एंडिंग डेट, एंडिंग डेट कब ये एंड हो,
6 सितंबर मैं कहता हूँ नहीं जी, ये आप फर्स्ट तक चलाओ, फर्स्ट को ऐड एंड हो जाए। हाउ डज इट वर्क, ये बाद में देखते हैं। अच्छा, डेली का 600 रुपया अगर लगाते हैं तो हमारा इसके ऊपर कितना रुपया लग जाएगा। आज 23 तारीख है, तो पीछे ये महीना 31 का जी, अगस्त का, हाँ जी 31 का है। तो ये हो गया 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 42। ओके, अब यहाँ पर हम कहते हैं ठीक है, डेली का 600 ही जाने दो। ये ले नेक्स्ट। ये ऐड हमारी क्या होगी जी, वो कह रहा है रिव्यू योर कैंपेन टू बी श्योर इट्स हाउ वर्क। 170 इंप्रेशन आ रहे हैं भाई, 4000 व्यू मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। ठीक है, जाने दें, ओके कराएं, स्टार्ट। लें जी, ऐड चलनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, ऐड अप्रूवल की ईमेल आ जाएगी हमें, और ओके हो गया। ये आपने देख लिया जी, यूट्यूब ऐड आपको जो मिलती है, जैसे वो आ जाता है स्किप, ठीक है, ये वो वाला है, ये पेंडिंग में है अभी। तो ऐड जैसे ही अप्रूव होगी तो आपकी ऐड जो है वो रन होना शुरू हो जाएगी। और क्लास भी हमारी ख़त्म हो गई है। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी ईमेल को यूज़ करें, पंगे लें, पेमेंट मेथड ऐड किए बगैर पहले तमाम चीज़ों को ओके करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें इसका। कोई भी मसला मसाइल आए, ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।